देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज भारत सरकार का बजट पेश किया। विकसित भारत का यह बजट है। देश का बढ़ता हुआ यह निरंतर प्रगति का बजट है। सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा और विशेष तौर से फोकस किया उन्होंने युवाओं को, महिलाओं को, गरीब और किसान, चार बातों पर इन्होंने विशेष तौर से फोकस किया है। निश्चित रूप से जो संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि 2047 में हमारा देश विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आएगा, उस संकल्प को आधार मान करके और हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। आने वाले वर्षों में 2047 में जो 25 वर्षों का जो रोड मैप बनाया है, उन सबको आधार मान करके उनको सामने रख करके यह बजट पेश हुआ है। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही सारे वर्गों का ध्यान रखते हुए यह बजट पेश किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 लाख तक की जो इनकम जिनकी होगी उनको इनकम टैक्स अब नहीं लगेगा। पहले ये 7 लाख का था, 7 से बढ़ा करके उन्होंने 12 लाख का किया है। यह वास्तव में बहुत ही मध्यम वर्ग के लिए भी, सब ऐसे वर्गों के लिए भी यह बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। किसान क्रेडिट कार्ड में भी उन्होंने 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख का जो प्रावधान किया है, यह वास्तव में बड़ा एक ही महत्वपूर्ण प्रावधान उन्होंने किया है। और अगले 3 सालों में सभी जिलों में कैंसर के इलाज के लिए सेंटर प्रारंभ करेंगे। यह मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, क्योंकि इस बीमारी से बहुत लोग ग्रसित थे और उनके बारे में यह निर्णय उन्होंने लिया है। एमएसएमई की सीमा को भी बढ़ा करके उन्होंने 5 करोड़ से बढ़ा करके उन्होंने 10 करोड़ किया है ऋण गारंटी का। और स्टार्टअप के लिए भी उन्होंने कर्ज की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ा करके उन्होंने 20 करोड़ किया है। ऐसे प्रदेशों को जो पूंजीगत व्यय के लिए जो सरकारों को जो ऋण देने का प्रावधान था, 1.5 लाख करोड़ का जो उसको निरंतर किया, कंटिन्यू किया। पहले भी था ये 50 वर्ष तक के लिए ऋण देने का जो प्रावधान था, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है। और निश्चित रूप से इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा बिना ब्याज के। और विशेष बात यह है कि पूंजीगत कार्यों के लिए यह ऋण दिया जाएगा 50 वर्षों तक के लिए बिना ब्याज के। इस प्रकार से अनेक ऐसे छोटे बड़े निर्णय लिए हैं। बहुत लंबी सूची है पूरे देश के लिए। मुझे लगता है कि अभी बजट में बहुत सारे प्रावधान किए हैं, उनको अभी अध्ययन करने के बाद ही मुझे लगता है कि बताया जा सकता है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि यह बजट जनहित का बजट है, जनता के लिए बजट है और देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, प्रगति का बजट है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देंगे और यशस्वी वित्त मंत्री भारत सरकार की, उनका भी हम हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया। बजट है वह बिहार पर पूरी तरह फोकस है, चुनावी बजट है। जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, मुझे लगता है आवश्यकता के अनुसार बजट का प्रावधान किया होगा। यह निरंतर प्रक्रिया है। पहले भी बजट प्रस्तुत होते आए हैं, तो उन्होंने किसी न किसी प्रदेश को, मध्य प्रदेश को भी दिया। मध्य प्रदेश को भी जब पिछली बार केन बेतवा के लिए अपने को राशि उपलब्ध कराई थी, तो ये मुझे लगता है कि अगर कहीं आवश्यकता के अनुसार दिया होगा तो कोई नई बात नहीं।